बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 4 बरकी रूह के असरात। ये हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी क्या किया है, आपको पढ़ा दिया है, जिसमें आपको मैंने क्या किया है, इनिशियल जो पार्ट है, जो स्टार्टिंग पार्ट है, उस पार्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, जो बाकी का पार्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में अगर कुछ एनिमेशन वगैरह है तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको लेसन बहुत आसानी से और बहुत क्लियरली क्या हो सके, समझ में आ सके। और अगर आपको साइंस 2 का मैथ्स 1, मैथ्स 2, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना है तो वो ऑलरेडी क्या है, अपलोडेड है। आप क्या कर सकते हैं, वहां से जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपका इसका नोटिफिकेशन जो है बहुत आसानी से मिल सके। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्टिंग हम क्या करते हैं, हमारे लेसन की तरफ में चलते हैं, जो है हमारा बरकी रूह के असरात। ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमने सोलेनोइड के बारे में पढ़ा था, मैंने इसको आपको अच्छे से बता दिया था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक मकनातीसी मैदान में बरकी रूह ले जाने वाले बरकी मोसिल पर कुव्वत, मतलब मकनातीस के अतराफ में अगर कोई क्या है, तार है जो मोसिल है, जिसमें से क्या हो सकता है, बर्फ गुजर सकती है, तो उसके ऊपर क्या कुव्वत अमल करती है, हमें यह देखना है। तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली करके बताया है कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी तार को, किसी भी मोसिल तार में से बर्फ गुजार रहे हैं और उसके अतराफ में मकनातीस क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ये मकनातीस क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में मकनातीसी मैदान बनाएगा। उस मकनातीसी मैदान बनाने की वजह से जो मोसिल तार होगा, वो मोसिल तार अपनी जगह से क्या हो जाएगा, थोड़ा परे हट जाएगा। और यही सेम चीज अगर क्या करे, इस मकनातीस का डायरेक्शन इस तरफ में कर दे, तो यही सेम चीज वापस होने वाली है। और वापस क्या करेगा, जो तार होगा, जो मोसिल तार होगा, अपने डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा परे हट जाएगा। इस प्रैक्टिकल में बताया गया है। मतलब किसी भी मोसिल तार से अगर क्या किया जा रहा है, जिसमें से बर्फ गुजर रहा है, अगर वहां पर क्या किया जाए, मकनातीस लगाया जाए, मकनातीस की कुव्वत लगाया जाए, तो मकनातीसी मैदान की वजह से वो अपनी जगह से क्या होता है, थोड़ा सा साइड हट जाता है। मतलब उसमें क्या आ जाता है, खिंचाव आ जाता है और वो अपने प्लेस से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जैसे ही वहां से क्या किया जाए, बर्फ गुजरना बंद हो जाए, तो वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल में ये बताया गया है। और ये प्रैक्टिकल जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब उसके बेसिस पे क्या किया गया है, इसको समझाया है। इसके बाद फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून है, जिसको भी मैं क्या करता हूँ, इजीली बताता हूँ। तो देख लेते हैं हम लोग क्या होता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का कानून, सॉरी बाएं हाथ का कानून। बाएं हाथ का कानून अगर हम क्या करें, अपनी उंगली को इस तरह से करें। ठीक है। ये मेरी बाएं उंगली है, बाएं उंगली को हम इस तरह से करें, तो ये जो उंगली होगी, जो अंगूठा होगा, वो हमारा होगा मोसिल तार पर लगने वाली कुव्वत। जो पहली उंगली होगी वो मकनातीसी मैदान की सिमत होगी, और तीसरी जो उंगली होगी वो बरकी रूह की सिमत, दरमियानी उंगली जिसको हम कहते हैं। तो मेरे साथ कहो आप, क्या होगा, अंगूठा जो है, अंगूठा है मोसिल तार पर लगने वाली जो कुव्वत है, वो कुव्वत। जो पहली उंगली है हमारी, वो पहली उंगली है हमारी मकनातीसी मैदान की सिमत, और जो बीच की उंगली है, दरमियानी उंगली है, वो क्या है, बरकी रूह की सिमत। इसको इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इस कानून में बस यही बताया है कि अगर किसी भी कंडक्टर को क्या किया जाए, इस तरह से वाज़ेह किया जाए, इस तरह से दिखाया जाए, तो वो जो उंगली होगी, वो उंगली होगी हमारी मोसिल तार पर लगाई जाने वाली कुव्वत, और जो पहली उंगली होगी वो होगी मकनातीसी मैदान की सिमत, और जो बीच की उंगली होगी वो होगी बरकी रूह की सिमत। मतलब कि हमें अंगूठा क्या कर रहा है, अंगूठा हमें बता रहा है कि इस तार पर किस तरह से कुव्वत क्या कर रही है, लगाई जा रही है, वो कुव्वत कौन सी है। और दूसरा जो हमारा पहली उंगली है, वो पहली उंगली बताएगी कि किस डायरेक्शन में मकनातीस बन रहा है, और तीसरा हमें बताएगा कि बरकी रूह किस डायरेक्शन में, बरकी रूह क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो ये होता है हमारा क्या, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून। ये ऊपर का जो प्रैक्टिकल था, ये प्रैक्टिकल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के बिना पर क्या किया गया है, बताया गया है। इसके बाद जो है बरकी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर ये भी जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के बेसिस पर क्या करता है, बाएं हाथ के कानून के बिना पर क्या करता है, चलता रहता है। तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें आपको मालूम है, तवानाई तब्दील हो सकती है, आप जानते हैं। बरकी तवानाई को मिकानी तवानाई में तब्दील करने वाली मशीन यानी बरकी मोटर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बरकी मोटर नियमत से कम नहीं है। इसका इस्तेमाल पंखा, फ्रिज, मिक्सर, धुलाई मशीन, कंप्यूटर, पंप वगैरह में किया जाता है। ये बरकी मोटर किस तरह का काम करता है, ये बरकी मोटर काम करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के बिना पर, और ये हम हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बरकी मोटर का यहाँ पर हमें बनावट और उसका वर्किंग बताया है। बरकी बनावट अगर हम देखें बरकी मोटर का, तो यहाँ पर दो क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, ये नालनुमा कार्बन होते हैं, जिनका साउथ और नॉर्थ पोल होता है। उनके बीच में क्या किया जाता है, एक लूप होता है, जो क्या होता है, कार्बन से बना हुआ होता है, जिसको क्या किया जाता है, इसके बीच में रखा जाता है। और बीच में रखने के बाद ये एक्सेल क्या करता है, अपने आप को इन मैग्नेट के बेसिस पे
रोटेट करना स्टार्ट करता है। और इनकी रोटेशन जैसे ही क्या होती है, स्टार्ट होती है, जिसके बेसिस पे ए बी और सी डी के साथ में क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, जिसके बेसिस पे ये क्या करता है, कंटिन्यू रोटेशन करना शुरू करता है। ठीक है, तो जिसके बेसिस पे ये क्या करता है, अपने आप को यूज में लेके आता है। इसका एनिमेशन मैं आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक मोटर का पार्ट्स दिया हुआ है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है कुछ इस तरह से क्या होता है, हमें दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम बाहर से देखें तो कुछ इस तरह से हमें क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन उसका इंटरनल पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर क्या होता है, एक पूरा कॉइल होता है, किसका, हमारे पास भी जो कॉपर कॉइल होता है उसका पूरा कॉइल बना हुआ रहता है। और इसके अंदर दोनों साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में, दोनों साइड में क्या होता है, जो है हमारा मैग्नेट, वो मैग्नेट क्या होता है, लगा हुआ रहता है। आपने देखा भी होगा बचपन में, आपने मोटर से बहुत सारी चीजें बनाई होगी, पंखा वगैरह बनाया होगा, खेला होगा, तो खेलते हुए आपने देखा होगा कि दोनों साइड में क्या होता है, मैग्नेट होता है। वो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दोनों भी अलग अलग साइड्स में क्या होते हैं, स्टिक होते हैं। और ये जो हमारा कॉइल होता है ये इसके अंदर लगा हुआ रहता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या इसको हम क्या करते हैं, पावर देते हैं, तो पावर देने की वजह से ये क्या करता है, लूप को एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करना स्टार्ट करता है। जिसकी वजह से हमारा जो मोटर होता है या जो हमारा कोई भी डिवाइस होता है जो मोटर से बना है, वो क्या होने लग जाता है, रन करने लग जाता है, चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये है हमारा मोटर। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ। ये होता है एक तरह का मोटर, दिख रहा है आपको, जैसा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, और इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है, कॉइल होता है। तो ये कॉइल है, इसके अंदर दिख रहा है कॉइल, ये कॉइल होता है। और इसके अंदर क्या लगे होते हैं, मैग्नेट लगे होते हैं, दिख रहा है आपको क्लियरली, मैग्नेट है ना। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, मैग्नेट लगा हुआ रहता है। जब ये कॉइल क्या करता है, इसके अंदर अटैच होता है, अटैच होने के बाद इसको क्या किया जाए, एनर्जी दिया जाए, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इस तरह से इसकी क्या होती है, वर्किंग होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो मोटर है, इस मोटर में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। इसके बाद टॉपिक है हमारा बरकी मकनातीसी हवाला। बरकी मकनातीसी हवाला हम किसे कहते हैं, कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से बर्क क्या हो सकती है, गुजर सकती है। अगर उसके अतराफ में क्या किया जाए, मकनातीस लाया जाए, तो वो क्या करेगा, मकनातीसी मैदान बनाएगा। जैसा कि हमें इस प्रैक्टिकल में दिखाया गया था कि ये जो तार था, इस तार से हमने क्या किया, बर्क को गुजारा, जिसकी वजह से ये मकनातीस क्या कर रहा है, मकनातीसी मैदान बना रहा है और इस तार को अपनी तरफ क्या कर रहा है, कशिश कर रहा है। तो वही सेम क्वेश्चन है कि अगर किसी भी तार को क्या किया जाए, मैग्नेट के आसपास रखा जाए और वो मैग्नेट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो क्या उस तार में करंट फ्लो होगा, बर्क पास होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये चीज के बारे में जो है माइकल फ्राइडे ने हमें बताया था 1831 में, जिसके बारे में मैंने डिटेल में लेसन नंबर 5 में क्या किया है, बताया भी हुआ है। आप वहां से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, बताऊंगा डिटेल में ही, यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसने हमें क्या किया था, माइकल फ्राइडे ने 1831 में क्या किया था, बताया था कि हिलते हुए मकनातीस की मदद से भी बरकीरू हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, जिसका मैं एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ। तो जो हमारी कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। हमें क्या बोला था कि अगर कोई क्या है, तार है जिसमें से बर्क क्या हो सकती है, गुजर सकती है। अगर उस बर्क गुजरने वाले तार को मैग्नेट के अतराफ में लेके जाए, जहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बन रही है, मकनातीसी मैदान बना रहा है, तो क्या उस करंट कैरिंग कंडक्टर में, जिसमें से बर्क मोसिल क्या हो सकता है, पास हो सकता है, क्या उसमें बर्क पास हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, ये हमें बताना है। तो जैसे ही हमने क्या किया, इस कंडक्टर के पास में, जो हमारे पास में क्या है, मोसिल तार है, उस मोसिल तार के पास मकनातीस को लेके गए, तो इसमें क्या आ रहा है, देखो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मैं इसको हटाकर यहाँ पर बल्ब लगा देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, बल्ब लगाया, बल्ब लगाने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। देखो फ्लो हो रही है, मकनातीस को हम क्या कर रहे हैं, मकनातीस को अगर हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो जैसे ही मकनातीस को हिला रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। अब चाहे हम मकनातीस को इसके पास लेके जाएं या इस कॉइल को हम क्या करें, मकनातीस के पास लेके आए, दोनों में से कोई भी करें, कॉइल को हिलाते रहें या मकनातीस को हिलाते रहें, तो दोनों में से किसी को भी हम करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा। क्यों? क्योंकि ये मकनातीस क्या कर रहा है, मकनातीसी मैदान बना रहा है, और मकनातीसी मैदान बनाने की वजह से इस कॉइल में, इस कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही हमें माइकल फ्राइडे ने क्या किया था, बताया था कि किसी मकनातीस के मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में कितनी पैमाइश है उसको क्या कर सकते हैं,
मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और प्रैक्टिकल हमें दिया हुआ है कि अगर हम क्या करें, इस तरह से दो तार को क्या करें, जोड़े, और बी के मकाम पर तार रहे और ए के मकाम पर मकनातीस रहे, और मकनातीस क्या कर रहा है, मकनातीसी मैदान क्या कर रहा है, शो कर रहा है, और दोनों डिवाइस को हमने क्या किया, गैल्वानियोमीटर से जोड़ दिया। अगर जो बी तार है वो बी तार में क्या है, मोमेंटम आए। क्यों मोमेंटम आएगा, क्योंकि मकनातीस क्या करेगा, मकनातीसी मैदान बनाएगा। जैसे हमने देखा था अभी प्रैक्टिकल, मकनातीसी मैदान बनाने की वजह से वो कॉइल में क्या हुआ था, रोटेशन स्टार्ट हो गया था, इलेक्ट्रॉन जो थे वो फ्लो होने लगे थे। वैसे ही इस तार में भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, जिसके बेसिस पर गैल्वेनोमीटर में उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। डिफ्लेक्शन जिस तरह का होगा उस तरह का डिफ्लेक्शन क्या करेगा, वो शो करेगा। कम होगा तो कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा। इस तरह से ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बरकी मकनातीसी अमाला भी कहते हैं। इसके बाद है फैराडे के बरकी का अमाले का कानून। मैंने जैसा आपको बताया कि किसी भी कॉइल के अंदर क्या किया जाए, मैग्नेट को अंदर इन किया जाए। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक मैग्नेट को ले रहा हूँ और इस मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इन करूंगा। अगर इस मैग्नेट के अंदर इसको इन करता हूँ तो ये देखो, यहाँ पर ये वायर क्या हो रहा है, हिल रहा है। देखो दिख रहा है, रिमूव दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है रिमूव होते हुए, दिख रहा है क्लियरली, आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है। यस, ये क्या कर रहा है, हल्का सा रोटेशन कर रहा है। तो इस बेसिस पे क्या करता है, रोटेशन करता है, और उस रोटेशन के बिना पर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जिस तरह का बरकी मकनातीस होगा उस तरह की इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उसको हम क्या कहते हैं, बरकी मकनातीसी का तब्दीली का कानून कहते हैं। इसके बाद है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून कब इस्तेमाल किया जाता है, जब बरकी रूल क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने रूल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, दाहिने हाथ के कानून का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बताया है कि तब्दीलशुदा बरकी रूल की सिंध बताने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के कानून का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किस तरह से उसका क्या हुआ, डायवर्जन हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, अपने हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करें तो हमारा जो अंगूठा है वो क्या होगा, बरकी रूल की रफ्तार होगा। जो पहली उंगली है वो क्या है, मकनातीसी मैदान की सिमत होगी, और तीसरा जो बीच वाली उंगली है वो क्या है, हमारा मोसल में पैदा होने वाले बरकी रूल की सिमत होगी। तो इस तरह से ये तीनों को क्या किया गया है, फिंगर्स के जरिए जाहिर किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून कहते हैं। समझ में आया आपको, क्या है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो कब यूज होगा, जब क्या किया जाए, किसी भी मकनातीस के मैदान की सिमत को क्या किया जाए, तब्दील किया जाए, मतलब वो उमूद रहे, और तब्दील शुदा बरकी रूल की जो सिमत होगी वो बताने के लिए क्या किया जाता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास में मुतबादिल बरकी रूल और रास्त बरकी रूल, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट जो होता है इसमें रहता है आपके पास फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। ठीक है, क्या रहता है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। ठीक है, इस तरह से इसमें होता है। और डीसी करंट में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होता है। हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है वो होती है एसी, और जो रिमोट में या फिर जो हमारा क्या होता है, सेल होता है, उसके अंदर जो होती है वो क्या होता है, डीसी। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक क्या है, सेल है, इसके अंदर क्या कौन सा करंट होगा, डीसी करंट होगा। और हमारे घरों में जो ये पैनल चल रहा है या जो लाइट चल रही है वो किससे चल रही है, एसी करंट से चल रही है। ठीक है, एसी और डीसी क्यों कहते हैं, एसी अल्टरनेटिव करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट जो होता है ये बराह रास्त चलता है, इस तरह से वेव बनाकर चलता है, और जो डायरेक्ट करंट होता है वो क्या होता है, सीधा चलता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। अगर हम देखें तो दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंजरस होता है, तो डीसी करंट क्या होता है, ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये अल्टरनेट चलता रहता है, जिसके बेसिस पे अगर हमें करंट लगेगा तो वो हमें छोड़ देगा। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है, अगर डायरेक्ट करंट के बेसिस पे हमें करंट लगेगा तो हमारी बॉडी को वो क्या करेगा, स्टिक करके रखे रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट आपने देखा होगा कि आपने क्या लाया, कोई रिमोट कंट्रोल कार लाई, या आपने टीवी वाला जो रिमोट है वो रिमोट में सेल लगाने के लिए आपने क्या किया, लेके आया। तो वो सेल क्या करेगा, पहले तो बहुत अच्छे से चलेगा, फिर एक स्टेज आएगा जहां तक कि वो क्या होगा, नॉर्मल चलेगा, फिर उसके बाद उसकी जो पावर होती है वो क्या होने लग जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या करता है, जो हमारा डीसी करंट होता है वो डीसी करंट इस तरह से चलता है कि पहले वो क्या करेगा, एक स्पीड तक के खूब अच्छे से चलेगा, फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब उस हिसाब से वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और फिर धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इस तरह से डीसी करंट क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ये तो हुआ एसी और डीसी के बारे में। इसके बाद है जनरेटर।
जनरेटर क्या होता है? जनरेटर वो होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बरकी मकनातीसी हिमालय पर मुनहसिर तजुर्बात हमने क्या देख चुके हैं। इसमें पैदा होने वाली बरकी रूह की मिकदार कम थी, लेकिन यही उसूल इंसान का इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए कर सकता है। जैसे हमने क्या किया था, एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखा था, उस प्रैक्टिकल के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जनरेटर बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शादी वगैरह में क्या किया जाता है, जनरेटर्स वगैरह का यूज किया जाता है, जिससे घरों के बाहर में भी हम क्या कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं। आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हो गई है, लेकिन पहले के टाइम में जब ये सारी चीजें हुआ करती थी तो वहां पर जगह जगह पर क्या लगाए जाते थे, जनरेटर लगाए जाते थे। वो जनरेटर क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया करते थे। यहाँ पर जो है जनरेटर, वो जनरेटर क्या करता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन मोटर क्या कर रहा था, मोटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल तवानाई में क्या कर रहा था, मेकानी तवानाई में क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था, जिसके बेसिस पे ये दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। और जनरेटर क्या करता है, डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। और जो मोटर था, वो मोटर क्या करता है, बिजली की तवानाई को मेकानी तवानाई में तब्दील करता है और हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। जैसे पानी पहुंचाना, फ्रिज को कूल रखना, वॉशिंग मशीन को चलाना, ये सारी चीजें। और जनरेटर क्या करता है, हमें जनरेटर भी उस तरह से काम करता है, लेकिन ये जनरेटर हमें क्या करता है, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखें तो इसका जो वर्किंग है वो टोटली क्या है, मोटर से अलग होता है, टोटली डिफरेंट होता है। जैसे मोटर क्या कर रहा था, मैंने बताया था कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमें यूज में लेके आता है। तो ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारे यूज में लेके आता है। लेकिन इनका जो वर्किंग है, वो वर्किंग क्या है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो रोटेशन है, वो रोटेशन क्या होता है, क्लॉकवाइज। और उसका जो मोटर था, उसका जो रोटेशन था वो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के मुखालिफ सिमत, और ये क्या करता है, घड़ी की सिमत में करता है। इसके साथ साथ इसका जो वर्किंग है वो दाहिने हाथ के कानून पर है, उसका जो वर्किंग था वो बाएं हाथ के कानून पे। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या करता है, इस तरह यहाँ से लेकर इस तरह से क्या करता है, रोटेशन करता है। और इस रोटेशन की वजह से, एक लूप होने की वजह से क्या होती है, बिजली पैदा होती है। लेकिन अगर इसी में लूप क्या कर दिया जाए, ज्यादा बढ़ा दिया जाए, जैसे ये एक लूप है पूरा, इस लूप में क्या किया जाए, ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो लूप ज्यादा बढ़ाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ हमें बताया है कि आधा चक्कर जो हमारा क्या होता है, एसी जनरेटर होता है। वो एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, ये क्या करता है, अपने लूप को सीडी की जगह पर और सीडी को अपने ए बी की जगह पर आधे चक्कर में क्या करता है, कंप्लीट करता है। ए बी जो होता है B1 से कनेक्ट होता है और सी डी जो होता है B2 से कनेक्ट होता है, जिसके बेसिस पर ये क्या करते हैं, बाहर से वर्किंग को अंदर कंप्लीट नहीं होने देते हैं। और आधे चक्कर के बाद ये क्या करते हैं, अपनी उल्टी डायरेक्शन में वापस रोटेशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, अगर हम डीसी जनरेटर देखें तो डीसी जनरेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये जो शाख होती है वो कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं। मतलब एसी जनरेटर में क्या करता है, आधा लूचा पहले, आधा जो कॉइल है वो कॉइल क्या होता है, आधा रोटेट होता है, आधा रोटेट होने के बाद अगेन वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेशन स्टार्ट करता है। लेकिन डीसी जनरेटर में जो हमारा क्या होता है, कॉइल होता है, वो क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारा लेसन जो है वो पूरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और साथ साथ में इस चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्या करें, आपके दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ में जरूर इस चैनल को क्या करें, शेयर करें, ताकि इससे ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद मैं लेके आऊंगा लेसन नंबर 5 जो है हमारा हरारत, उसको भी मैं क्या करूंगा, कंप्लीटली और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें कोई टॉपिक आपको नहीं समझा है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, उसके लिए कुछ और किया जाएगा। और साथ में आप कहां से इस चैनल को देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट करें, और आपको कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करें। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।